दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। 16 कारण भावना में आज 5वीं भावना है। इसे संवेग भावना कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए तत्पर हूँ। पेज नंबर 147। सृजन धर्म अति विशुद्ध है, कर्म नाश का कारण है। पुण्य फलों को देने वाला निःश्रेयस सुख धारण है। इसका सेवन करने से जो भविक जन्म में हर्ष धरे, निश्चित ही संवेग भावना जिनमें निर्वेग भरे।
जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह धर्म अत्यंत विशुद्ध है और वह विशुद्धि देने वाला है। इस धर्म की शरण में आने से परिणामों की शुद्धि होती है। ये इस धर्म का परीक्षण करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम धर्म को धारण कर रहे हैं तो हमारे परिणाम संक्लिष्ट नहीं होंगे, विशुद्ध होंगे, है ना। और जब विशुद्ध परिणाम होते हैं तभी वह कर्मनाश का कारण बनते हैं। और जब कर्म का नाश भी होता है तो उन विशुद्ध परिणामों से पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है और वही परिणामों की विशुद्धि धीरे धीरे निःश्रेयस सुख को धारने में कारण बन जाती है। निःश्रेयस सुख यानी मोक्ष सुख को निःश्रेयस सुख कहते हैं। इसलिए भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म को धारण करने में जिन लोगों को हर्ष होता है उन्हीं के अंदर यह संवेग भावना उत्पन्न हो जाती है ना। धर्म धारण करने से क्या होना चाहिए? हर्ष आना चाहिए। हर्ष होगा तो संवेग भावना होगी। और धर्म को धारण करके अगर आप रोएंगे, धर्म को धारण करके अगर आप, है ना, भीतर ही भीतर क्लेश करेंगे तो उससे फिर संवेग भावना पैदा नहीं होगी। और जहाँ संवेग भावना होगी वहीं पर जीवन में निर्वेग भाव आएगा। निर्वेग मतलब एक थोड़ा वैराग्य का जो भाव होता है वो निर्वेग भाव कहलाता है। तो संवेग का मतलब क्या हुआ? धर्म में हर्ष मनाना। भगवान के द्वारा बताए गए धर्म के प्रति कैसा मन में भाव आना? हर्ष का, माने प्रसन्नता का, उल्लास का भाव आना, यही हमारे अंदर का संवेग भाव कहलाता है। काल अनादि से यह आत्म कर्म बंध से सहित रहा, नहीं हुआ उत्पन्न किसी से, इस भवन में घूम रहा। नित्य निगोद वास ही सबका, इस विधि जो चिंतन करता, वह भवन के भ्रमण दुखों से डर संवेग भार भरता। यह आत्मा अनादिकाल से कर्म बंध से सहित है और यह आत्मा कहीं किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया। यह स्वयं ही कर्मों से बंधा हुआ हमेशा से संसार में रहा है। और इस आत्मा की सबसे ज़्यादा रहने की जो स्थिति बनती है वह कहलाता है नित्य निगोद। क्या बोलते हैं, है ना। निगोद एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एक जीव को बहुत छोटा सा शरीर मिलता है। पिन की नोक के बराबर भी बड़ा हो जाएगा, है ना। उसका भी छोटा कर सको तो कर लेना अपने दिमाग से। इतना छोटा सा शरीर मिलता है और उस शरीर को भी वो अकेला नहीं पाता, अनंत जीव उसके ऑनर होते हैं एक शरीर के, है ना। तो अनंत जीवों के साथ में जीवन होता है, अनंत जीवों के साथ में मरना होता है। उसको क्या बोलते हैं? निगोद जीवों का जीवन। और नित्य निगोद उसे कहते हैं जहां से जीव इससे पहले कभी निकला ना हो। हाँ, मतलब अनादिकाल से नित्य निगोद में ही पड़ा रहा हो, फिर वह कभी किसी कारण बस निकल करके कभी 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री बन जाता है, तो फिर भी वह इन पर्यायों में भ्रमण करके अगर फिर से वह निगोद पर्याय में पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं इतर निगोद।
और जब वह निकलने से पहले अनादिकाल से उसमें रहता है तो वो कहलाता है नित्य निगूढ़, है ना। तो हमें यही चिंतन करना चाहिए कि हम सब लोग कहाँ से आए हैं, है ना। माँ के गर्भ से नहीं आए हैं, कहाँ से आए हैं, सबका वास वहीं पे रहा है ना। जहाँ हमको कोई जानने वाला भी नहीं होता, हमारा कोई अस्तित्व नहीं हमको पता होता, ऐसे उस नित्य निगोद से ही हर जीव निकल करके इस संसार में आता है। 2 इंद्रिय तरस आदि पर्यायों में आता है, पंचेंद्रिय आदि भी वहीं से आकर के बनते हैं। सुन रहे हो। तो अनादिकाल से हर जीव सबसे ज्यादा कहाँ रहा है और कहाँ से निकल करके यहाँ आया है, निगोद से निकल करके, है ना। कोई भी हो, तो हम सभी लोग कहाँ से आए हैं, नित्य निगोद से आए हैं, है ना। और इसीलिए हम इस संसार के जंगल में घूम रहे हैं। और हमें अगर इस तरह से चिंतन करना आता है कि देखो हम नित्य निगोद से निकल करके आए, अब हमें यह मनुष्य जीवन मिला, पंचेंद्रिय पर्याय मिली, तो अब हम इस पर्याय में इतना ज़्यादा हम उद्वेग आवेग कसाएं क्यों करें, तो उसके परिणाम में शांति आ जाती है। और फिर वह धर्म की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर इसी चिंतन से संवेग भाव आने लग जाता है ना। संवेग का मतलब होता है जो भाव हमें थोड़ा संसार से हटा दे, है ना। संसार में रमाए नहीं, संसार से हमें थोड़ा बचाए, उसका नाम क्या है, संवेग भाव, है ना। संसार से थोड़ा सा डर भी लग जाता है तो भी चलता है, इसको क्या बोलते हैं, संवेग भाव। तो इसलिए ऐसा चिंतन करने से संवेग भाव जब आता है तो वह अपने अंदर धर्म को पा लेता है। जन्म मरण परिवर्तन के ये दुख जीव बहु भोगा है, 2 इंद्रिय आदिक भव पाके पंचेंद्रिय संयोगा है। हावर जंगम सब जीवों के दुखों का चिंतन करता, नित्य नए संवेग भाव का इसी तरह वर्णन करता। यह जो संवेग भाव होता है इसे रोजाना नया नया बनाना चाहिए। कैसा नया नया, माने एक बार अगर आपको कभी कोई चिंतन करने में आ गया संसार के विषय में तो वो हमेशा नहीं बना रहेगा, उसे आपको बराबर बार बार ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि हमें संसार से भीति बनी रहे, है ना। तो संसार से डरना ही संवेग भाव है। और इस तरह से विचार करना कि देखो हमने अपने जीवन में अनादि काल में पहले खूब जन्म मरण करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगा है। किसने, किसके लिए विचार करना, दूसरों के लिए, निगुण जीवों के लिए या कीड़े मकोड़ों के लिए, स्वयं के लिए, है ना। हमने भी ऐसा ही किया है, उसमें कोई, है ना, किसी की नाक नीची नहीं होनी, किसी की सबकी नाक बराबर है ना। तो सबने इसी तरह से जन्म मरण के दुखों को भोगा है, क्योंकि जीव अनादिकाल से संसार में रहा है तो क्या करता रहा, और क्या करता है जीव, बस जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, इसके अलावा और काम क्या करता है ना। और कुछ काम कर लेता है तो अपना संसार ही बढ़ा लेता है। माने कुछ काम कर लेगा तो क्या करेगा, है ना, कर्म बंद करेगा, क्योंकि उसके काम क्या होते हैं, सब भोग वासना के ही काम बढ़ाता रहता है, उससे संसार बढ़ता ही है। तो इस जीव ने इसलिए हमेशा दुख भोगा है, 2 इंद्रिय से लेकर के इस तरह से दुख भोगता हुआ 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बनता है। पंचेंद्रिय बनने का तो एक संयोग समझ लो कि पंचेंद्रिय बन गया, है ना। नहीं तो अनादिकाल से कहाँ पड़ा रहता है, निगोद में ही पड़े होते अभी भी, कौन समझाने वाला होता वहां।
तो पंचेंद्रीय पर्याय बन जाना ये एक अपने आप में एक, जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। हाँ, माने एक हमें दुर्लभ अवसर मिला हुआ है। तो ये सब संयोग हो गया, बाई चांस जिसको बोलते हैं, ऐसा बन गया ये। तो इसलिए हमेशा ये सोचना कि देखो हम जो देखते रहते हैं, अनेक स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीव मरते रहते हैं, अनेक जीव तरह तरह से कष्ट सह करके, है ना, कहीं भूमि का खनन हो रहा है तो उसमें अनेक एक इंद्रिय जीव मरते रहते हैं, जल है तो उसमें, है ना, अनेक तरस जीव, कितनी तरीके की बाढ़ें आती हैं, पानी गिरता है तो अनेक जीवों का मरण तो ऐसे ही होता रहता है। तो ऐसे इनके दुखों का चिंतन करके अपने अंदर ये सोचना कि भगवान हमारा कहीं ऐसा ही संसार फिर से ना हो जाए, मुझे भगवान संसार से बचा लेना, ऐसा मन में विचार आने का मतलब ही संवेग भाव कहलाता है। नया नया संवेग भाव, है ना, नए नए एक भीतर से जागृति के परिणाम भाव। तो एक तरह से अलर्ट रहना होता है, संसार में आकर के भी संसार में मदमस्त नहीं होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अलर्ट रहना पड़ता है। नहीं तो मस्ती तो 4 दिनों की है, उसके बाद फिर पता नहीं जिंदगी कौन से कोने में, कौन से अंधेरे में, कौन से जीवों के साथ में, कौन सी पर्याय में निकल जाए, कुछ भी पता नहीं होता, है ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह। अब भगवान ही तो आगाह कर रहा है ना अपने को, है? ये भगवान की वाणी है कि नहीं? बोलो तो भगवान ही तो आगाह कर रहा है। आगाह का मतलब है क्या करना? सचेत कर देना, थोड़ा अलर्ट कर देना, है ना। तो ये भगवान ही कर रहा है, लेकिन हम सुने तब ना, है? गुरुजी अपने मन से थोड़े ना कर रहे हैं, इस सब भगवान का कहा हुआ है, बस बताया जा रहा है। जो मनुष्य तेरे अंश गति के गर्भवास में वास किए, जन्म प्राप्त कर संयोगों से और वियोग से व्यथित हुए, बड़े हुए तो रोग बुढ़ापा पीड़ाओं ने घेर लिया, इसी तरह के चिंतन से मन संवेगित सन्नीर पिया, है ना। इस संवेग भावना में बस यही है, दुख का चिंतन करो। किसका? दुख का। किसके दुख का? संसार का क्या दुख होता है? दूसरों के दुख को देख करके ये दुख हमने भी भोगा है, अपने दुख का चिंतन करना। और अगर दूसरों में दुख ना दिखाई दे तो फिर ये सोचना त्रियंश गति में, मनुष्य गति में हमने हर तरह के दुखों को प्राप्त किया है। गर्भवास में रहे हैं, त्रियंशों को भी गर्भ में रहना पड़ता है जो पंचेंद्रिय बनते हैं, और मनुष्यों को भी गर्भ में रहना पड़ता है ना। गर्भ में क्या मिलता है? सुख के दुख। क्या पता महाराज क्या मिलता है? सुख ही मिला होगा, तभी तो यहाँ के सुख हो रहे हैं, सुख से रह रहे हैं। कोई चिंता नहीं रहती होगी महाराज, बिल्कुल बंद पेट में पड़े रहते हैं, है ना। सब कुछ, सांसें तो मिलती ही रहती हैं, जीवन बढ़िया आराम से चलता रहता है। माँ को हमेशा ख्याल रखा रहता है, हाथ रखे रहती है पेट पे, बेटे को चोट ना लग जाए, हैं? तो वहां सुख से रहते हो? बोलते नहीं कुछ भी तुम लोग, है?
तुम्हें अगर किसी कपड़े के अंदर बंद करके रख दिया जाए, है, कितनी देर रह लोगे बताओ? 1 घंटा रह लोगे? पूरा मुंह से लेकर के पैर तक बांध करके बिल्कुल, और ऐसे बिठाल करके बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कैसे सिकुड़ के अपने घुटनों को छाती पे लगा करके बिल्कुल ऐसे बिठा करके, है ना, रख दिया जाए और चादर से बांध दिया जाए। कितनी देर बैठे रहोगे ऐसे? हैं? 1 दिन बैठ लोगे? पूरी रात भर बैठे रहोगे? 2 रात? हैं? नहीं बैठ पाओगे? तो वहां क्या कर रहे थे? और क्या किया था गर्भ में? और क्या होता है? यही तो होता है ना, और क्या होता है? कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जन्म तो सबका गर्भ से ही होता है। तो ऐसा ये गर्भवास में हम रहे हैं, ये तो हमें बिल्कुल आइडिया है ना। चलो बहुत पिछली जन्मों की दुखों की कुछ कहानी नहीं मालूम, इसका तो पक्का है ना, है? तो इतने भी दुख अगर हमें याद आ जाएं तो भी क्या हो, हमारे मन के अंदर नया एक संवेग भाव आ जाए, माने हमें संसार से थोड़ा सा डर लगे कि देखो गर्भ के दुख, फिर जन्म हो तब दुख, अनेक प्रकार के जन्म होने के बाद संयोग वियोग होते हैं, तब फिर व्यथित होते हैं, बड़े हो जाते हैं, रोग होने लग जाते हैं, बुढ़ापे आ जाते हैं, पीड़ाएं घेर लेती हैं, तरह तरह के इस तरह के दुखों से हे भगवान कैसे छुटकारा मिले, ऐसा मन में विचार आना ही संवेग भाव कहलाता है ना। महापुण्य के महाफलों से महावैभवशाली देव इंद्र चक्री राजा का दुख से होता मन खाली। ऐसे महापुण्यवंतों को जग में यदि दुख होता है तो सुख किसको होगा, सोचो क्यों विषयों में खोता है। कितना समझाना पड़ता है। महापुण्य के महाफलों से बड़े बड़े वैभवशाली जो लोग होते हैं, ऐसे देव होते हैं, इंद्र होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, उनको भी दुख जब होता है तो दुख से उनका मन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अब हमारी जीवन में कुछ है ही नहीं, खाली खाली महसूस करते हैं, है ना। क्योंकि संपदाएं तो बाहर से हैं, भीतर से तो मन में कोई भरापन तो है ही नहीं। तो मन में हमेशा उन संपदाओं को पाकर के भी खालीपन लगता है ना। और भरा है तो क्या भरा, गुस्सा भरा है, चिंता भरी है ना, क्या भरा है, अनेक तरह का अहंकार भरा है, ये सब चीजें भर रखी हैं। और इन सब चीजों के भरने से हमेशा मन में भी दुख बना रहता है। तो मन को किन चीजों से भरना चाहिए, अच्छी चीजों से भरना चाहिए, है ना। और इन चीजों से मन को खाली रखना चाहिए जिनसे भर रखा है। और देखा जाए तो ये सब चीजें जो बाहर रहती हैं, इनसे हमें ऐसा लगता है कि जब तक चीजें हैं तब तक तो हमारा मन ठीक है, और ये चीजें हमारे सामने से हट गई तो मन भी खाली हो जाता है ना। तो इसलिए सबका मन वस्तुतः खाली रहता है, खाली खाली सा महसूस करते हैं ना, है। कभी कभी तो मान लो आप बहुत बड़े करोड़पति हो, है ना, और आपके घर में बस आपको अकेला बिठा दिया जाए खूब बड़ा बंगले में, रह लोगे? बोलो। खूब सब कुछ है उसमें, एसी लगा हुआ है, अच्छे अच्छी सब उसमें एलईडी लगी हुई हैं, सब लगा हुआ है ना, लेकिन आप अकेले रह रहे हो। स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, थिएटर भी आपके घर में ही लगा हुआ है, मान के चलो, एलईडी भी छोटी चीज है ना। फिर क्या करोगे? तो आपको अकेले रहने में फिर क्या लगेगा, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन मन खाली है। तो मन को किससे भरना, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए एक भजन है अरम योग का, कभी पढ़ा है ना आप लोगों ने। तू ऊपर से सब भरता रहा,
पर भीतर से तो खाली है। ऐसा कुछ निश्चित करना है, मन को भीतर से भरना है, तो अरहम योग को करना है, तो अरहम योग को करना है। क्या होता है अरहम योग करने से? मन जो खाली खाली सा पड़ा रहता है, सब कुछ पाने के बाद भी मन में प्रसन्नताएं नहीं होती, खुशी नहीं होती, तो उस मन को अच्छी खुशी से भरने के लिए कौन सा योग है? अरहम योग है। समझ आ रहा है ना? ये अरहम योग में सिखाया जाता है। तो इसलिए ऐसे महापुण्यवान जीवों को भी दुख हो जाता है ना? जो राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, तो सोचो फिर संसार में सुख किसको मिलेगा? तो उसी को मिलेगा जो धर्म से, अरहम से अपने मन को भरेगा, है ना? बाकी सब खाली खाली लगेगा। प्रथम करण अरुचरण द्रव्य से चतु अनियोग शास्त्र आधार। इन शास्त्रों के पढ़ने से ही होता है संवेग अपार। धर्म कार्य से हो मन हर्षित, भाव विराग बढ़े उर्धार। नए नए संवेग भाव की बढ़ती होवे तो जग पार। 4 तरह के शास्त्र बताए गए हैं, है ना? प्रथम माने प्रथमान योग, करण माने करणान योग, चरण माने चरणान योग, और द्रव्य माने द्रव्यान योग। ऐसे ये 4 तरह के शास्त्र हमारे पास आज भी हैं, है ना? जो भगवान के द्वारा बताई गई जिनवाणी है वो कितने रूप में है? 4 रूपों में। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। इन शास्त्रों को अगर हम पढ़ें, चारों अनुयोगों के, तो इनको पढ़ने से भी संवेग भाव में वृद्धि होती रहती है ना? कोई भी अनुयोग का शास्त्र पढ़ोगे तो आपको इसी तरह के भावों की वृद्धि मिलेगी। और जब इस तरह से भाव बढ़ेगा तो धर्म काम में आपका मन हर्षित होगा, है ना? और विरागता का भाव भी बढ़ेगा, और नए नए संवेग भाव की भी बढ़ती होती चली जाएगी। और जब आपको संवेग भाव बढ़ेगा तो संसार से पार भी आप लग जाओगे, है ना? फिर संसार के दुखों को भोगना नहीं पड़ेगा अगर हम संवेग भाव बढ़ाते चले जाते हैं। तो धर्म कार्य में मन हर्षित होकर के आगे बढ़े। सुन रहे हो? कौन से धर्म काम में, कौन से धर्म के काम होते हैं बताना, एक आध काम बताना। धर्म के काम कौन कौन से है? बोलो, आवाज बोलो तो, कुछ बोला तो करो। धर्म के काम कौन कौन से है? श्रावक के 6 आवश्यक, ये धर्म के काम है। तो उनमें क्या क्या आ जाता है? देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब धर्म के काम है ना? अब देख लो, कोई सा भी एक काम उठा के थोड़ा सा पूछ लें, कौन सा काम ले ले? चलो दान का ही काम ले लेते हैं। बताओ, दान के काम में क्या लगता है? मन हर्षित होता है कि मन थक जाता है? हर्षित होता है। कब होता है हर्षित? आहार दान देते हुए, किसी ने बनाया हो, बस हम देने पहुंच जाए, है ना? तब कि जब हमने खुद आहार दान करने का भाव बनाया हो, है ना? और मुनि महाराज या कोई भी साधु, है ना, व्रती, जब अपने को मिल जाए तब हर्ष होता है। होता है? बोलो तो, होता है कि नहीं होता? और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है? दुख हो जाता है।
तो दुख क्यों हो जाता है? आप तब भी तो अपना मन तो दान के कार्य के लिए बनाए थे ना। तो दान का कार्य आपके लिए अगर उस दिन नहीं भी हो पाया तो आपने दान का जो काम किया था वो तो आपका हर्ष के साथ ही हुआ है ना। और बाद में भी अगर मान लो आप दान नहीं भी कर पाए तो इसमें दुख मनाने की क्या बात हो गई? उसमें भी हर्षित ही रहना चाहिए है? उसमें कैसे हर्षित हो जाए महाराज? इसलिए होना चाहिए अच्छा रहा आज महाराज नहीं आए तो कम से कम हम कल फिर दान का काम तो करेंगे। नहीं समझ आई? फिर दूसरे दिन भी नहीं आए, कोई बात नहीं, 2 दिन से हम दान का काम तो कर रहे हैं, माने धर्म का काम कर रहे हैं, तीसरे दिन भी महाराज नहीं आए तो देखो कितना उपकार है महाराज का कि हम 3 दिन से दान का काम कर रहे हैं। बोलो नहीं महाराज ऐसा नहीं जब हम इच्छा करें तभी हमें मिल जाना चाहिए फल, ऐसा। तो आपको यह सोचना है जब आप दान कार्य के लिए तत्पर हुए तो दान कार्य से आपको हर्ष मिल रहा है तो हर्ष मिल ही रहा है, वो मिल ही जाएगा आपको, है ना। और वह दान का कार्य करते हुए आपको उस समय पर भी हर्ष मिलेगा, बाद में भी आपके मन में विचार आएगा कि चलो इसी कारण से तो हम इतने दिनों में कोई इस तरह से दान आदि कार्य करने के लिए तत्पर हो पाए, नहीं तो हमने अपने जीवन में शायद ही कभी एक आध बार ऐसा कोई काम किया हो। ऐसे भी तो लोग होते हैं पहली बार, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में पहली बार, कई लोग कहते हैं महाराज 25 साल में पहली बार चौका लगा हाँ पहली बार कहीं मुनि महाराज घर पर आए हैं, ऐसे कई लोग होते हैं हर शहर में, सुन रहे हो। तो ये सब हमारे लिए इसलिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि अगर हम पहली बार भी कोई काम कर रहे हैं तो चलो हम अच्छा काम तो कर रहे हैं, और जितना कर लिया वो हमारे लिए सक्सेसफुल है ना। क्योंकि हमने जो किया है उसके कारण से भावना आपकी तब विशुद्ध मानी जाएगी जब आप ये विचार करें, क्या बता दूं क्या विचार करें हैं? हम अपने लिए शुद्ध भोजन बना रहे हैं, किसके लिए? हाँ, आज हम शुद्ध भोजन बना करके अपने लिए अपने परिवार के लोगों के लिए शुद्ध भोजन करेंगे। देखो अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो एक भावना ऐसी बनाओ है। और अगर शुद्ध भोजन बनने के बाद में अगर हमें चांस मिल जाएगा, कोई हमारे यहाँ साधु आ जाएंगे, व्रती आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है ना। और अगर नहीं भी आ पाए तो अच्छा तो है ही है, बिगड़ेगा कुछ नहीं, है ना। हम सब उसका आनंद लेंगे। नहीं, मन नहीं कर रहा है? सही भाव तो यही होता है, समझ आ रहा है ना। तो मन में क्या विचार करना चाहिए? चलो हमें इस कारण से शुद्ध भोजन तो करने को मिला, हम शुद्ध भोजन करना तो सीखें। तो ये अपने शुद्ध भोजन करने की आदत डालने के लिए इस तरह से दान देने का कार्य किया जाता है। क्या सुन रहे हो? आपको मुनि महाराज या साधुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता किसकी करनी चाहिए? अपनी, है ना। तब आपको हर्ष आएगा। पर कार्यों में उत्कंठित जो तीव्रतमा आवेग कहा, तीव्र तरी फिर वही लालसा ध्यानी का मंद मंद आकांक्षा रहना उत्सुकता का होना है, शांत ध्यान निर्वेग भाव से मन संवेग सलोना है। देखिए, एक तो इसमें बताया आवेग। आवेग किसे कहते हैं? देखिए आवेग की परिभाषा, आवेग तो सुना है ना आपने, है? बहुत आवेग आता है तुमको, मतलब दूसरे के कार्यों में बहुत तीव्र भावना के साथ, है ना, बहुत इंटेंस डिजायर के साथ उसमें जुड़ जाना दूसरे के कामों में,
इसको क्या बोलते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक है ना। फिर उसी में थोड़ी सी और तीव्रता कम हो जाती है लेकिन लालसा बनी रहती है, तो उसे कहते हैं उद्वेग। क्या कहते हैं? उद्वेग। माने वो जो एक इच्छा होती है वो थोड़ी सी आवेग से कम हो जाती है, तो वो उद्वेग कहलाती है। और फिर उद्वेग में भी और जो इच्छा उससे भी कम हो जाए, थोड़ी मंद मंद आकांक्षाएं रह जाएं, भीतर भीतर थोड़ी थोड़ी सी उत्सुकताएं बनी रहें, है ना, तो उसको कहते हैं एक तरह से भीतर से बहुत कम इच्छाएं सी बची हैं, बहुत कम उत्सुकता सी बची है, वह शांत भाव एक तरह से आ जाता है ना, तो उसको जो है उत्सुकता कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उत्सुकता। माने जब कभी थोड़ा सा उत्सुकता आ जाना, वो बहुत कम कसाय के कारण से आती है। और भी जब कसाय मंद हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाएं हम, और हम ध्यान करते करते बिल्कुल मन कैसा हो जाए, 5 दिन मौन रह करके शांत हो जाए, तब मन के अंदर संवेग भाव आ जाता है। क्या आ जाता है? हाँ बिल्कुल। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो है ना, मतलब अपने आप थोड़ा सा बिल्कुल शांत शांत से हो गए, मन जिनका बिल्कुल शांत रहता है, और कोई उनके अंदर ज्यादा पहले बहुत 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 क्या बोलते हैं, सेंस नॉनसेंस सब बकते रहते थे, सब करते रहते थे, लेकिन जब वो साधना कर लेते तो क्या हो जाता है ना, कम मुंह खुलता है, अच्छा लगता है घर वालों को, देखो बेटा, है ना, जब जरूरत पड़ती तभी बोलता है। तो ये सब संवेग भाव से आता है ना। चारों गति से त्रस्त हुआ जो जिन स्वरूप में लीन हुआ, श्री जिनवर के कथित धर्म में हर्षित होकर शुद्ध रहा, जिसका चित्त विमुक्त हुआ है सांसारिक अभिलाषा से, नया नया संवेग भाव वह अनुभव करे शिवासा से। ऐसे दुख का चिंतन करते करते चारों गतियों के दुखों का जब आप चिंतन कर लेंगे तो आपका मन अपने ही आत्मा में लगने लग जाएगा। भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म से आपका मन हर्षित होकर के शुद्ध होगा, और इस तरह से आपका चित्त जो सांसारिक अभिलाषाएं उनसे मुक्त हो जाएगा। तो नए नए संवेग भाव से फिर आपके अंदर शिवाशा माने मोक्ष की इच्छा पैदा होगी। तब आप इच्छा करेंगे, हाँ हमें भी सिद्ध भगवान बनना है, हमको भी मोक्ष की इच्छा है ना। ऐसे मोक्ष की इच्छा आपको कम से कम तब तो कर लेनी चाहिए जब हमें गुरु इस तरह से समझाएं, है ना, और गुरुओं की इस तरह से हम स्तुति भी करके अपने मन में मोक्ष की इच्छा पैदा कर सकते हैं। तो एक गुरु स्तुति पढ़ते हैं जो पहले भी आपने पढ़ी थी, है ना, 457 पेज पर अंत में। संवेग भावना तो आपकी पूर्ण हो ही गई। चलिए, ये स्तुति आचार्य महाराज के लिए ब्रह्मचारी अवस्था में लिखी हुई स्तुति है ना, 95 में लिखी हुई ये स्तुति है। सुन रहे हो? जब पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए थे तब ये स्तुति लिखी थी, है ना। मुख की छटा की छवि लागे ऐसी प्यारी, जैसे चांदनी चकोर सम पूनम की प्याली है। मुख की छटा की छवि लागे ऐसी प्यारी, जैसे चांदनी चकोर सम पूनम के प्यारी है। तप की तपा से खिली रूप की चमक, जैसे सूरज तपन से कुसुम खिलने वाली है। ज्ञान का प्रकाश पुंज तीन लोक जगमग, दूरतम का तमाशा आत्मा वाली है। तनिक सी आयु में उपाय मुक्ति को करें, जे लागे मुक्ति नारी अब बधू बनने वाली। लागे मुक्ति नारी अब वधू बनने वाली है। भव रोग दूर कर राग मोह मद
सूरी के दर्श आज पाए हैं। तन पे जुलम कर करम अलग कर, श्रद्धा और धार निश्चय मन को लुभाए हैं। मुकलक अविकारी भेद विज्ञान हो, देव नर जन सब पाके हर्षाए हैं। मुद्रा लख अविकारी भेद विज्ञान होत, देव नर जन सब पाके हर्षाए हैं। गुरु विद्या सागर के कर की कृपा से ही मंगल है, खूब सुख छाए हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।